Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Hope so you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं एट द एंड ऑफ चैप्टर वो आज हम सॉल्व करेंगे। यानी कि जो हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 चारों के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं और वो अपलोड हो चुके हैं और उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सेक्शन बी के टॉपिक में से एज यूजुअल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। टॉपिक है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अरवा एंड आयशा standing at a distance of 50 meter apart. The mass of Urva is 60 kg and that of Aisha is 70 kg. अच्छा, ये तो अगर हमने लेक्चर्स अगर आप लोगों ने स्कूल में अटेंड किए होंगे या सेंटर्स एकेडमी वगैरह से, तो आप लोगों ने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स होती है। ठीक है, वो हमें महसूस नहीं होती लेकिन फोर्स होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आयशा और उर्वा में कितनी मतलब वो जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो है कितनी। उनका डिस्टेंस इन्होंने हमें बताया 50 मीटर और उर्वा का जो मास है वो है 60 केजी एंड जो आयशा का जो मास है वो है 70 केजी। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच में कितनी है। ठीक है, सो डेटा बना लेते कि हमें कौन सी चीज़ें गिवन है। सबसे पहले मास ऑफ उर्वा जो कि है 60 केजी और उसको हमने शो कर दिया m1 से। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ आयशा उसको हमने शो किया है m2 से और वो है हमारे पास 70 केजी। डन। देन डिस्टेंस आता है हमारे पास जो कि है 50 मीटर। ठीक है, और उसको हम शो कर रहे हैं r से। फाइंड क्या करना है हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, उसको शो कर दिया हमने f से। ठीक है, अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वैल्यूज को सिंपली हम पुट करेंगे। तो हमने वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और m1 है हमारे पास 60 और m2 है 70 और हमारे पास जो डिस्टेंस है यानी कि r वो है 50, उसका हम लेंगे स्क्वायर और 60 और 70 को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4200 डिवाइडेड बाय 2500। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.68। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1211064 इंटू 10⁻⁻10। ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेट के टॉपिक में से। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट बी, weight of Rani is 450 Newton at the surface of Earth. Find her mass. अर्थ पे जो है वो उसका 450 न्यूटन वेट है। हमें फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है रानी का। ठीक है, तो डेटा बना लेते हैं। वेट ऑफ रानी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 450 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड क्या करना है, मास ऑफ रानी। ठीक है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वेट का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है W इज इक्वल टू mg।
तो इस फार्मूला को हम करेंगे रीअरेंज, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। तो मास को हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड डब्ल्यू को राइट हैंड साइड। m इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जी। तो हमारे पास वेट कितना है 450, वैल्यूज को पुट करेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप कुछ लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं एंड सम पीपल टेक 9.8। नाउ इट्स अप टू यू कि आपकी मर्जी है आप जो लें, तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। वैल्यूज आप थोड़ा देख देख कर ले करें, ऐसे ना फिर आप आंसर मैच कर रहे हो तो आपका और मेरा आंसर वेरी करे, डिफरेंट हो मे बी। ठीक है, तो इट्स अप टू यू आप जो भी वैल्यू ले रहे हैं। आंसर और मास हमारे पास आ गया 45.91 kg। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। और अगर आप 4450 डिवाइडेड बाय 10 करें तो आपके पास आंसर आएगा 45 kg। ठीक है, तो मास आएगा आपके पास 45 kg। डन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वेट के टॉपिक में से। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेट ऑफ नवेरा इज 700 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। नवेरा का जो वेट है वो अर्थ पे वो है 700 न्यूटन। What will be Navira's weight at the surface of moon? अब मून पे उसका वेट कितना होगा। ठीक है, वेट हमेशा डिफरेंट होता है हर जगह पर, हर प्लेनेट पर अलग होता है। अर्थ पर अलग है, मून पर अलग है, अगर आप जुपिटर पे जाएंगे उस पर अलग है। मतलब डिफरेंट प्लेनेट्स पर डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट हमारे पास जो है वो वेट होता है। लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये एमसीक्यूज भी इस टाइप के आते रहते हैं कि भाई mass of Navera, for suppose mass of Navera is 45 kg on the earth surface, what will be Navera's mass at the surface of moon? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनका जो आंसर होता है वो या तो रिमेन सेम होता है या तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि मास हमेशा हर जगह पर कांस्टेंट होता है, वेट हमेशा हर जगह पर डिफरेंट होता है। ये बात जहन में आप लोग बिठा लें। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ नवेरा एट द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हमें गिवन चीजें क्या है। वेट ऑफ नवेरा एट द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास है 700 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू चूज। एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ मून 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून है वो आप जहन में बिठा लें, याद कर लें। ठीक है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम्स में आ भी जाती है, कभी कभार नहीं भी आती। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें नहीं गिवन है, या हमने खुद से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद कर लें, क्योंकि ये आपको एग्जाम्स में कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर आपको लोगों को ये चीज़ें गिवन नहीं होती। डन। देन फाइंड क्या करना है, नवेराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून। ओके, सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। क्यों मास फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हमें नवेराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मास। मास हमेशा हर जगह पर कांस्टेंट होता है, तो मास चाहिए होगा जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। अब हम इसका सबसे पहले मास फाइंड करेंगे, तभी हम वेट फाइंड कर सकेंगे मून पे कितना है। ठीक है, तो मास फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला की ज़रूरत है और वो फार्मूला है वेट का फार्मूला, जो कि है W इजिकल्स टू mg। ठीक है, रीअरेंज करेंगे फार्मूला को तो हमारे पास m इजिकल्स टू WE डिवाइडेड बाय GE। अब मास तो हर जगह पर कांस्टेंट होता है, तो हम वही अर्थ की जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे एंड देन मास कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास कितना आता है। वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास वेट कितना है 700 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास 9.8 एंड अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 71.42 kg।
और अगर आप 700 डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आएगा 70 kg। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सबसे मास आ गया। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, मास। ठीक है, अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं नवेराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून। ओके, सबसे पहले हमने मास फाइंड किया। मास था हमारे पास 71.42 kg। ठीक है, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं नवेराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून, जो कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें उसमें मास की ज़रूरत थी। ठीक है, तो अब हमें जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, अब हमने फाइंड कर चुके हैं तो हम वो उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई जी एम, वैल्यूज को सिंपली पुट करेंगे। मास था हमारे पास 71.42 kg एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून है हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44.63 न्यूटन। दैट इज अवर आंसर, यानी कि weight of Navera on the surface of moon is 44.63 Newton. That is our answer of this question. Okay, so now let's move toward another question. Okay, next question है जो है हमारा वो है मास ऑफ अर्थ के टॉपिक में से। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। Question 11. A planet has mass 4 times of Earth and radius 2 times that of Earth. एक प्लेनेट है जिसका जो मास है वो अर्थ से 4 टाइम्स ज़्यादा है और रेडियस 2 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के रेडियस से। If the value of g on the surface of earth is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमारे पास जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है प्लेनेट पे। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। हमें क्या गिवन है, मास ऑफ प्लेनेट कितना है 4 me, यानी कि मास 4 टाइम्स ऑफ अर्थ, अर्थ से 4 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मास ऑफ प्लेनेट को शो किया है mp से। देन रेडियस ऑफ अर्थ इट विल बी 2re। ठीक है, और उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। राइट कर लिया, उसको हमने शो कर दिया है gp से। डन, अब हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए। हमारे पास ये फॉर्मूला है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ठीक है, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। अब इसकी जगह पर हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेंगे। देखिए एम ई की जगह पर हमने क्या पुट किया है, एम पी पुट किया है, और आर आर ई की जगह पर हमने पुट कर लिया है आर पी। ठीक है, अब एम पी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एम पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिंपली देखें सबसे पहले हमने किया है फॉर्मूला को रीअरेंज किया। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, यानी जहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल जी इंटू एम ई मास ऑफ अर्थ, उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, एम पी लिख दिया, और आर ई की जगह पर हमने क्या कर दिया, आर पी लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे क्योंकि हम किसका फाइंड कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, तो हमने वहाँ पर जी पी भी लिख दिया है। ठीक है, डन हो गया। अब जी एम पी डिवाइडेड बाय आर पी होल स्क्वायर, सिंपली हम क्या करेंगे, एम पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 इंटू एम ई हमने पुट कर दिया, और आर पी की हमारे पास वैल्यू है 2re होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फोर को हम ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे और ये हो जाएगा जी एम ई, और वहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और वो आर ई स्क्वायर हमारा सेम रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, जी पी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। 4 को हम 4 से क्या कर देंगे, कैंसिल, जो कि हमारा लास्ट स्टेप आया था जिसमें हमारे पास दोनों में आंसर कितना था 4 4, तो उन दोनों को हम कर देंगे कैंसिल आउट। ठीक है,
और ये जो फॉर्मूला है हमारे पास GME डिवाइडेड बाय RE², इससे हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो वो हमने लिख दी GE, उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है, सिंपली। अब GE हमारे पास कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यह आ गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ पर आप GP इजिकल्स टू GE भी हमारा आंसर हो सकता है, और GP इजिकल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास सिंपली इसका आंसर। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मास ऑफ अर्थ के टॉपिक में से। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 12, एवेल्यूएट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ ME, रेडियस ऑफ अर्थ RE एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, कैपिटल G। देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, जो कि है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू ME डिवाइडेड बाय RE होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम उसमें वैल्यूज़ को पुट नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें हम वैल्यूज़ को पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए उसमें ये 3 चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। मास ऑफ अर्थ, इट मीन्स ME लिखा होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ RE लिखा होना चाहिए, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीन्स कैपिटल G लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करनी है, कितने डिस्टेंस पे, ट्वाइस द अर्थ्स रेडियस, अर्थ के रेडियस से डबल, और 1/2 द अर्थ्स रेडियस, अर्थ के रेडियस से हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ द अर्थ्स, हाफ ऑफ द अर्थ्स रेडियस, ठीक है। अब फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। देखिए, हमारे पास जो RE है हमने उसको शो कर दिया है RE प्राइम से, ठीक है। अब वो कितना है हमारे पास, सबसे पहले हम पार्ट 1 का डेटा बना रहे, ट्वाइस द अर्थ्स रेडियस, अर्थ का रेडियस डबल, डबल अर्थ के रेडियस से डबल, तो हमने लिख दिया 2RE। और इसके बाद हमें G प्राइम यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी, तो हमने उसको G प्राइम से शो कर दिया। अगेन RE प्राइम, RE इज इक्वल टू कितना है हमारे पास सेकंड पार्ट का, 1/2 द अर्थ रेडियस, तो 1/2 RE, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, G इज इक्वल टू, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं और पार्ट 1 को फाइंड आउट करते हैं। ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करने का फार्मूला, G इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय RE²। अब यहाँ पर हमने सिंपली क्या कर दिया, G प्राइम कर दिया, GME डिवाइडेड बाय RE होल स्क्वायर, ये हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम RE की वैल्यू पुट करेंगे। RE की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2RE है, ठीक है, तो हमने वहाँ पर लिख दिया 2। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारे पास ये RE, जब हमने 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास कितना आंसर आया, 4 आंसर आया, ठीक है। ये आ गया हमारे पार्ट 1 का आंसर, G प्राइम आ गया हमारे पास, GME डिवाइडेड बाय RE, ये लिखा हुआ आ रहा है, GME RE, ये तीनों चीज़ें हमारे पास लिखी हुई हैं। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड वाले G प्राइम, ठीक है, तो GME डिवाइडेड बाय RE होल स्क्वायर, RE की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 RE होल स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1/4 RE, ठीक है। अब 4 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई कर रहा है 4 इंटू GME डिवाइडेड बाय RE, और 1 मल्टीप्लाई करेगा तब भी हमारे पास आंसर कितना आएगा, RE आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपली हमें क्या करना है, ये तीनों चीज़ें हमें आंसर जो हमारा है ना उसमें ये तीनों चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए, कैपिटल GME RE, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए, और ये आ गया हमारा दोनों G प्राइम का आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो है वो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टॉपिक में से है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, रीड कर लेते हैं। Calculate the speed of a satellite which orbits the Earth at an altitude of 400 kilometers above Earth's surface। एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, और उसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 400 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से ऊपर, ठीक है।
तो हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ सैटेलाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा बना लेते हैं। ये आ गया हमारे पास डेटा। फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ सैटेलाइट वी से शो कर दिया हमने, और हाइट ऑफ सैटेलाइट यानी कि अल्टीट्यूड हमारे पास कितना है 400 किलोमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हमारे पास आंसर रहेगा 4 इंटू 10⁵5। डन। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमें जो है ना सैटेलाइट को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिया गिवन है। वो फार्मूला हमारे पास ये v इज इक्वल टू रेडिकल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद रखना है। जो कि इस फार्मूला एक क्वेश्चन है जिसपे हमें ये फार्मूला डिराइव भी करना होता है। तो यहाँ पर हमें जो है ना सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना है, जिस तरह आपने पिछले सारे फार्मूलाज क्वेश्चन के सारे फार्मूलाज याद रखें, इस फार्मूला को भी याद रखना है। और अब हम इसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻11। देन मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6। हाइट हमारे पास कितनी है, जो कि हमने अभी इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, 4 इंटू 10⁵5 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर देखें अब पावर है और हमें मल्टीप्लाई भी करना है, ऐड भी करना है, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेट करना है थोड़ा सा। देखें 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है, इंटू 10⁻⁻11 को हम अभी कट कर देखते हैं, भूल जाए आप अभी इसको। ठीक है, यहाँ पर आप क्या पुट कर लें, 6 पुट कर लें, जो कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 के साथ जो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वो आप यहाँ पर पुट कर लें। अब आप पुट करें इंटू 10⁻⁻11 देन इंटू 10⁻24 हो गया। यहाँ पर यहाँ तक आपका ऊपर वाला स्टेप सॉल्व हो गया। अब नीचे की तरफ देखें क्या है, नीचे की तरफ हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले अगर पावर सेम होगी तो हमारे लिए बहुत इजी होगा ऐड करना भी, तो हम पावर को सेम कर लेते हैं। यहाँ पर चेंजेस करना थोड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा पावर अगर सेम होगी। तो अब हम पावर को कैसे सेम करेंगे, वेरी सिंपल। यहाँ पर देखें अगर आप 4 इंटू 10⁻5 करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर, आपके पास आंसर आएगा 4 लाख और 400,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर अगर आप 4 इंटू 10⁻5 को पूरा खोल कर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, ज़ीरो को ऐड कर देंगे। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो को देखें। अब हम इसको पावर कैसे 6 करेंगे, हमारा जो पॉइंट है ना वो है 4 के बाद। ठीक है, 4 के बाद हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट अगर हम एक नंबर आगे लेकर जा रहे हैं, एक डिजिट आगे लेकर जा रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा इंटू 10⁻6। ठीक है, हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 0.4 इंटू 10⁻6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, और हमारे जो पावर है वो सेम हो गई। अब यहाँ पर हमने लिख लिया 0.4 इंटू 10⁻6 हो गया। अब सिंपली हम करेंगे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 12। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास बेसिस सेम है, -10 एंड 10 की, तो यहाँ पर पावर्स क्या होंगी, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती हैं। तो -11 प्लस 24 हम करेंगे, और नीचे का स्टेप हमने सॉल्व कर दिया। 6.4 प्लस 0.4 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.8, और इंटू 10⁻6 वो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि 6.67 को डिवाइड करवाया था 6.8 के साथ, और पावर्स जो हमारी थी वो सेम ही रही थी। अब हमारे पास आंसर क्या आया, 5.88 इंटू 10⁻11 प्लस 24, ये हमारा सेम ही था। अब यहाँ पर सिर्फ एक चेंज आया जो कि है -6 का। -6 इंटू 10⁻6 था,
वो ऊपर आ गया तो वो हो जाएगा, पावर जो होगी वो हमारी माइनस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया -6, -11 + 24 -6, ये हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.88 × 10⁻⁷। अब देखिए यहाँ पर जब हम रेडिकल से कोई भी वैल्यू हटाते हैं, मतलब यहाँ पर हमें रेडिकल दिया गया है, अब यहाँ पर जो पावर दी गई है वो है 7 और रेडिकल है, तो यहाँ पर रेडिकल से निकलने के लिए हमें पावर इवन में चाहिए, नहीं कि ऑड में हमें चाहिए नहीं, हमें किस में चाहिए, पावर इवन में। तो यहाँ पर हमें ऑड में गिवन है, तो हम कैसे रेडिकल से बाहर निकल सकते हैं? सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इवन बनाएंगे, इस पावर को इवन बनाएंगे। अब इवन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो 5 पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को एक नंबर पीछे लेकर जाएंगे, यानी कि 58.8 58.8 × 10⁻⁶ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो गया। अब दोनों पे देखिए रेडिकल है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अलग कर दिया, 58.8 × रेडिकल 10⁻⁶। सिंपली हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो पॉइंट था 5 से पहले जो हमारे पास पॉइंट है उसको एक डिजिट पीछे मूव करवाएंगे तो हो जाएगा 58.8 और इंटू 10⁻⁶। दोनों पर रेडिकल है, दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। अब ये इंटू के साइन यानी कि मल्टीप्लाई के साइन बीच में, ठीक है। रेडिकल से बाहर निकालेंगे 58.8 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 7.66। और रेडिकल जब हट जाता है हमारे पास, अब हम 10⁻⁶ की बात करें, जब हमारे पास रेडिकल हट जाता है तो हमारे पास रेडिकल की जो वैल्यू होती है वो है 1/2, ठीक है, वो हमारे पास आती है 1/2 आ गई। अब और ये पावर 6 इसके साथ है, अब ये पावर 6 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 3। कैसे, 2 1 ज़ा 2 और 6 को हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। तो सिंपली हमारे पास आंसर कितना आया, 7.66 × 10⁻3, ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ओके। ओके तो आज हमने चैप्टर नंबर 6 के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो आज हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन के हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं, हमने सॉल्व कर लिए हैं। एंड चैप्टर 1 की कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट MCQs है, कोई भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं है, जस्ट MCQs है। तो इसीलिए हमने चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट किया और चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 5 तक हमने सॉल्व करनी है। और आज इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 के भी सॉल्व कर लिए। और आपको चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 5 तक जो हमारी वीडियोज़ हैं उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 7, ठीक है, तो वो भी हम जल्द से जल्द अपलोड कर लेंगे यूट्यूब पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब आवर चैनल।